गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज मैं सुबह सुबह गैस स्टव के आसपास का एरिया साफ कर रही हूँ। बहुत तेल जम जाता है और ओडिन साथ में कॉफ़ी बना रहा है। ये इवान को छोड़ने सुबह जाता है और वापस आते ही कॉफ़ी बनाता है। और उसने मुझे ये बताया था कि अगर कॉफ़ी में ऐसे पहाड़ जैसा बन रहा है, इसका मतलब है बहुत अच्छी क्वालिटी की कॉफ़ी है, और अगर ये धंस जा रहा है, अगर एक गड्ढा बन रहा है, तो मतलब है बेकार कॉफ़ी है। अभी लास्ट कुछ दिनों से मैं बहुत सारे पैन्स और पॉट्स खरीद रही हूँ, क्योंकि मेरे पुराने पॉट्स सारे काले पड़ चुके हैं। और आपने देखा ही होगा व्लॉग्स में, कई लोग कमेंट भी करते हैं कि आपके पॉट्स कितने गंदे हैं। उसका एक्सप्लेनेशन मैं दे चुकी हूँ, बट अभी आपको नया पॉट दिखाती हूँ। ये दूध उबालने वाला पॉट मैंने लिया है। मैंने इतने सारे ऑनलाइन पैन्स और पॉट्स देखे, उसके बाद इसको फाइनलाइज किया। एक्चुअली यहाँ पे जब से मैं आई हूँ तब से मैं नॉन स्टिक वाला पॉट यूज़ कर रही हूँ, ये सोच के कि उसमें दूध नहीं चिपकेगा। पर मुझे लगता है कि डेली यूज़ वाले पॉट में नॉन स्टिक मटेरियल नहीं होना चाहिए। ये हाल है मेरे पुराने कुकिंग पैन का, पूरा ब्लैक हो चुका है। लेकिन आपको पता है मैंने एक प्रोटेक्टर जैसा ले लिया है, तो अब मेरे पैन्स ब्लैक नहीं होंगे। ऑल्दो इसका बहुत ही अच्छे क्वालिटी का नॉन स्टिक था, लेकिन ओवर द टाइम अगर डेली यूज करे तो खराब हो ही जाता है। और ये काफी बार जल चुका था, दूध मैं छोड़ के भूल चुकी थी, तो कई बार ये राख हो गया। फिर भी इसका नॉन स्टिक नहीं उतरा है, तो यानी क्वालिटी इसकी बहुत ही अच्छी है कि इतने बार मैंने मेटल वाली ब्रश से रगड़ा तो भी नहीं उतरा। इसमें स्टेनलेस स्टील है अंदर, और बाहर से सिरामिक टाइप की कोटिंग है। ये एक्चुअली काफी महंगा आता है, लेकिन मुझे एक सेल थी, स्टॉक को खत्म करने वाली सेल, उसमें ये कम प्राइस में मिल गया। आई थिंक 450 में। कितना सुंदर है देखो। और मैंने ये सेम साइज का लिया है, तो इससे क्या होगा, इस वाले पॉट के साथ ये आया था स्टीमर, तो ये एकदम परफेक्टली इसमें फिट आ जा रहा है। इसमें मैं स्टीम कर सकती हूँ। ये मिल्क पॉट के नाम से बिकता है यहाँ पे, तो लोग इसमें कभी कभी इंस्टेंट नूडल्स या दूध गर्म करने के लिए इसको यूज करते हैं। इसमें पिंक का ऑप्शन था, बट ये मुझे ज्यादा थोड़ा पसंद आ रहा था। क्या लगता है आपको, मुझे पिंक वाला लेना चाहिए था? पूरे इंस्ट्रक्शंस आए हैं चाइनीज, अच्छा इंग्लिश में भी आए हैं। इसमें लिखा है कि फ्लेम को इतना ऊंचा मत करो कि पॉट के ऊपर चली जाए, जो कि चाइनीज कुकिंग में हमेशा होता है, इसलिए पॉट सारे काले हो जाते हैं। एक मैंने बर्तनों का स्टैंड भी मंगाया था, जो कि आ गया है। एक्चुअली मैं कई दिनों से कई सारे स्टैंड खरीद रही हूँ, रोज़ एक ना एक आता रहता है, तो आज वाला मैं आज दिखा रही हूँ आपको। इसके साथ बस ये थोड़े से नट बोल्ट आए हैं। इसकी असेंबली बहुत ही इजी है। इसमें सिर्फ 2 ही स्क्रू दिए हैं जो लगाने हैं, और बाकी सब अपने आप बिना किसी स्क्रू वगैरह के हो जाएगा। ये वाला स्टैंड मैंने इसलिए लिया क्योंकि इसमें ना शेल्फ्स की हाइट को मैं एडजस्ट कर सकती हूँ अपने बर्तनों के हिसाब से। अभी नई शेल्फ लगानी है तो जगह तो बनानी होगी। और नीचे आप देखो, जो वाइट कलर की शेल्फ्स है ना, जो स्टैंड है, वो मैंने कुछ दिन पहले लिए थे, तो रोज़ मेरा एक ना एक आ रहा है। अभी मैं सारे बर्तन यहाँ से खाली कर रही हूँ, और जो लेफ्ट में शेल्फ है छोटा वाला, उसको मैं यहाँ से निकाल दूंगी, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि सारे वर्टिकल शेल्फ्स ही यहाँ पे लगाऊँ मैं। ये जो शेल्फ देख रहे हो लेफ्ट में, ये जो मैं निकाल रही हूँ, ये प्लास्टिक का है। ये इतना ज़्यादा हैवी लोड नहीं लेता कि इसमें मैं बड़े पॉट्स रख पाऊँ। दूसरा एक मैंने शेल्फ लिया था, वो रख रही हूँ लेफ्ट में। टॉप शेल्फ में और ये राइट साइड वाले में बड़े वाले मेरे पॉट्स आ रहे हैं, तो वो लगा रही हूँ। मैंने केक पैन भी रख दिया अपना, और बस अभी ऐसे रीअरेंज कर रही हूँ जैसे अच्छा लगे। मैं सोच रही हूँ जो हैवी वाले बर्तन है वो नीचे रखूँगी, तो स्टेबल रहेगा ये पूरा। और यहाँ पे मैंने सोचा कि एक कास्ट आयरन पैन भी रखी देती हूँ, क्योंकि यूज़ नहीं हो पाता मेरा, अगर नज़र के सामने नहीं होता हमेशा। तो ये हो गई मेरी शेल्फ़ की अरेंजमेंट कंप्लीट। अब ये ऊपर वाला जो पार्ट है, जो सबसे ज़्यादा मैसी है, उसमें मेरे बोल्स वगैरह मैंने रखे हैं, और छोटी वाली जो क्वार्टर प्लेट्स है वो सब मैं निकाल के किचन में रख रही हूँ अभी। तो इसमें मैं सोच रही हूँ ये वाली शेल्फ़ रख देती हूँ, प्लास्टिक वाली, क्योंकि ये कटोरियों को ईजिली हैंडल कर लेंगी और हिलेगी भी नहीं। अब यहाँ पे ओपन में शेल्फ्स लगाने से एक तो ऑर्गेनाइज भी लगता है, और मेरे लिए सबसे बड़ा एडवांटेज है कि मुझे अगर ये सारे बर्तन दिखते रहेंगे तो ये यूज़ में भी आएंगे, क्योंकि ज़्यादातर मेरे सेरामिक वेयर जो हैं मेरे पास इतने सारे हैं और कभी यूज़ ही नहीं आते, क्योंकि उनको मैं अलमारियों में वगैरह रख के रखती हूँ। अभी मैं सोच रही हूँ कि ग्लास के जार्स भी यहाँ रख देती हूँ, क्योंकि बहुत फ्रीक्वेंटली मेरे काम में आते हैं। सॉस वगैरह मैं डाल के रखती हूँ इसमें, या दही जमाती हूँ। कल ना मेरे हाथ से बनानास का पैकेट गिर गया था, तो आपको पता है गिरते ही काले हो जाते हैं, तो मैंने आज सोच के रखा था कि मैं पैनकेक्स बनाऊंगी इनका।
नहीं तो कोई खाने वाला है नहीं इसको। इवान को भी एक ज़रा सा भी काला होता है तो वो नहीं खाता है। यूजुअली हम लोग जब यहाँ बनानास लेते हैं तो सिर्फ इवान के लिए लेते हैं, ओडिन को भी पसंद नहीं है, मैं भी अवॉइड करती हूँ क्योंकि इतना ज़्यादा मीठा होता है। तो अभी ये वाला जो मैंने कुछ दिन पहले लिया था मैशर, वही मैं यूज़ कर रही हूँ। एक्चुअली चाइना में भी पतले वाले पैनकेक्स बनते हैं और क्रेप्स भी बनते हैं जिनकी एक डिज़र्ट होती है, वो ओडिन को बहुत पसंद है। तो उसके लिए मैं पतला पैनकेक ही बनाने वाली हूँ आज। ये अमूल बटर इंडिया से मंगवाया है मैंने, तो थोड़ा कम कम ही यूज़ करती हूँ। दूध डाल रही हूँ मैं। एक्चुअली ना मैं कोई मेजरमेंट्स नहीं लेती हूँ, मैं सब कुछ मिला देती हूँ और यूजुअली सब कुछ अच्छा ही बन जाता है मेरे अनुमान के साथ। बस दूध, अंडा, बटर और मैदा मुझे मिला के बनाना है। और मीठे के लिए बनानास तो हो ही गए हैं। अब मैं थोड़ा थोड़ा करके मैदा डालूंगी जब तक कि अच्छी कंसिस्टेंसी नहीं बन जाती। आधा चम्मच मैं वनीला एसेंस ले रही हूँ। 2 छोटे चम्मच मैं ले रही हूँ बेकिंग पाउडर। अभी मैं लास्ट में अंडे डाल रही हूँ, लेकिन जब मेरे पास टाइम होता है, फुर्सत से मुझे बनाना होता है, तो मैं वेट और ड्राई इंग्रेडिएंट्स अलग अलग से मिक्स करके डालती हूँ, तो उससे बहुत अच्छा बनता है। ये हैंड मिक्सर मेरा बहुत ही हल्के काम के लिए है, जैसे कि अंडा वगैरह फेंटना। ये आज मुझे लगता है दम तोड़ देगा। ये दो आ गए हैं मेरे नॉन स्टिक पैन्स, जो कि मैंने अभी रिसेंटली मंगाए थे। कारोटे नाम की कोई कंपनी है जो चाइना में बड़ी चलती है। तो ये मैंने कुछ स्पेशल टाइम्स के लिए लिया है जब मुझे बहुत थोड़ा सा खाना बनाना हो। और ये नॉर्मल यूज के लिए। ये है नॉन स्टिक पैन जो मैं 5 साल से यूज कर रही हूँ। ये पीछे से भी काला पड़ गया है, यहाँ पे बीच से भी काला पड़ गया है। इसकी बस उम्र हो गई है। मैंने इससे काफी छोटा लिया है 3 लोगों के लिए। मुझे लगता है ये नया वाला पैन ज्यादा काम आएगा। इसका यूज ज्यादा आता भी नहीं है वैसे भी, अनलेस यू आर फ्राइंग समथिंग बिग लाइक अ बिग फिश और समथिंग। ये मैंने नोटिस किया है कि जब भी मैं बनाना डाल के पैनकेक बनाती हूँ तो बहुत जल्दी ब्राउन हो जाता है, जलने लगता है। शायद इसलिए क्योंकि बनाना में बहुत शुगर होती है। मैंने ओडिन की कॉफ़ी लेडल ले ली है पैनकेक का बैटर डालने के लिए। अभी पैनकेक से मुझे चाय की याद आ गई, तो मैं एक डिप चाय बना रही हूँ अपने लिए। पैनकेक जो डार्क हो गए ना, ये मैंने टेस्ट करके देखे भाई, इतने ज़्यादा टेस्टी बने हैं, मैं क्या बताऊँ आपको। मैं ट्राई कर रही हूँ कि कलर थोड़ा बेटर आ जाए, तो मैं इसको अभी पलट दूंगी ध्यान से। परफेक्ट ऐसे ही कलर चाहिए था मुझे। तो ये ना आटा मैंने थोड़ा ज़्यादा मिला दिया तो कलर बेटर हो गया और थोड़े से फर्म हो गए पैनकेक। अभी पैनकेक्स जल्दी बनाने के लिए मैंने दोनों गैस पे पैन्स चढ़ा दिए हैं। इस वाले पैन में पता नहीं ब्राउन ही नहीं हो रहे थे पैनकेक। ओडिन आराम से ये सारे खा जाएगा। ये मैंने खा के देखा, हाफ बहुत फ्लफी बना था। एक्चुअली इसमें किस टाइप का मैदा है उसका भी फ़र्क पड़ता है। तो दोपहर में 12 बजे पैनकेक्स खाने के बाद मैं जा रही हूँ ऑफिस। जो नोटराइजेशन वाला काम था लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था उसके लिए। लेकिन मेरी सीट यहाँ पे साइकिल की इतनी गर्म हो चुकी थी, पानी डाल के मुझे उसको ठंडा करना पड़ा। लास्ट व्लॉग में मुझे कमेंट आया था किसी का कि दीदी आप कैसे बस वगैरह ढूंढ लेते हो शंघाई में। तो मैं ना यहाँ पे ऑटोनेवी नाम की ऐप यूज़ करती हूँ, जिसमें मुझे बस डेस्टिनेशन डालनी होती है और पता चल जाता है कि आपको कौन सी बस पकड़ के, कौन सी ट्रेन पकड़ के कैसे जाना है और कितना टाइम लगेगा। और आज उसी ऐप ने मुझे सजेस्ट किया है कि मैं ट्रैम लेके जाऊँ, लेकिन मैंने कभी ट्रैम नहीं लिया। एक्चुअली मेरी मम्मी भी जब यहाँ आई थी उन्होंने भी ट्रैम ले ली थी, बट मैंने कभी नहीं ली। तो 20 रुपये दे के मैंने एक टोकन ले लिया इसका। फर्स्ट टाइम मैंने ऐसा टोकन देखा और जैसे ही मेरे को टोकन मिला वैसे ही ट्रेन आ गई थी। और मैं ना एकदम डर गई कि ये टोकन एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहा, और उतने में ना ट्रेन चली गई। तो मेरा दिमाग ही नहीं काम कर रहा था। मैं ना जल्दीबाजी में एग्जिट वाले डोर पे टोकन डाल रही थी इंस्टेड ऑफ जो एंट्री वाला है, तो इसलिए वो नहीं चल रहा था। बट अभी लेट हो गया, अभी नेक्स्ट ट्रेन आएगी 20 मिनट बाद। प्रॉब्लम ये हो गई कि मैं यहाँ पे ट्रैप हो गई, क्योंकि यहाँ से मैं निकल भी नहीं सकती। 15 मिनट इतनी तपती धूप में खड़े रहना पड़ा ना, बहुत ही बुरा हाल हो गया था मेरा। Station 2号线方向松江大学城站। बाहर अवन में 20 मिनट तपने के बाद आई वॉज सो रिलीव्ड जब ट्रैम का दरवाज़ा खुला ना। बाय द वे मैं अपनी लाइफ में फर्स्ट टाइम आज ट्रैम में बैठ रही हूँ। अंदर से एकदम ट्रेन के जैसी है और मुझे एकदम टूरिस्ट वाली फील आ रही थी यहाँ बैठे बैठे मैं जब देख रही थी खिड़की से।
इस मॉमी बैग में ही मैंने सारे डॉक्यूमेंट्स रख लिए आज। Canghui Road Station. चाइना के बाकी पब्लिक ट्रांसपोर्ट की तरह ये ट्रैम भी मुझे खाली खाली सी लगी। और बेस्ट थिंग इज ये ट्रैम मुझे ऑफिस जहाँ है उसकी गली के एकदम बाहर रोड पे जाके छोड़ने वाली है। Songjiang Sports Center Station. पहुंच गई हूँ मैं। बाय ट्रैम। अब यहाँ से रास्ता ढूंढना है मुझे अपने सरकारी ऑफिस का। आई होप आस पास ही हो। चलो चलते चलते ट्रैम और साइकिल चला के आते मैं आ गई हूँ नोटरी के ऑफिस में। देखो अब सरकारी ऑफिसेस तो यहाँ मोस्टली खाली ही होते हैं, भले कोई बड़े सिटी का हो। 5 से 10 मिनट वेटिंग टाइम होता है और जैसे ही आप अंदर जाते हो तो आपकी तरफ एक कंप्यूटर होता है और एक स्क्रीन सरकारी ऑफिसर की तरफ होती है। जैसे स्क्रीन में मुझे दिख रहा है कि हेलो मेरा नाम ये है, आपको किस डॉक्यूमेंट का नोटराइजेशन कराना है, और उसमें आंसर में लिखा है कि मुझे बर्थ सर्टिफिकेट का कराना है, तो आप सब कुछ दिख जाता है। फोटोकॉपी भी आपको कोई ले जाने की जरूरत नहीं है, ये लोग खुद ही सारे डॉक्यूमेंट्स का फोटोकॉपी करा लेते हैं। अब मेरा काम हो गया है, ट्रैम पकड़ के जाऊंगी अभी घर वापस। 朋友们 We are arriving at 荣乐 Road at 2号线方向。 अभी लौटते वक्त मुझे इतनी भूख लगने लगी क्योंकि मैंने पैनकेक सिर्फ चखा ही था, और जहाँ पे मुझे ट्रैम से उतरना था वहीं पे मेरा फेवरेट सुपरमार्केट था एनबी वाला। यहाँ पे मेरा फेवरेट स्नैक मिलता है, तो मैं स्नैक लेने के लिए यहाँ पे आ गई। ओडिन ने तो आज दिल खुश ही कर दिया क्योंकि जैसे ही मैं घर पहुंची ओडिन ना पूरा खाना बना के तैयार था, स्पेशल वाला, वो भी हॉट पॉट स्टाइल वाला। जब मैं ट्रैम में थी ना तो वो कॉल करके पूछ भी रहा था कि कब आओगे घर, तो मुझे पता नहीं था इसलिए वो पूछ रहा है। ये देखो उसने मूंग दाल मिला के चावल बनाए हैं। तो इवान की स्कूल बस चालू हो गई आज से, लेकिन बहुत भयंकर बारिश हो रही है तो मैं छाता लेके आई हूँ घर के बाहर। सितंबर से स्टार्ट होने का बोला था तो सितंबर हो गया है। कितनी भी बारिश हो जाए यहाँ पे गर्मी नहीं कम होती, बिल्कुल इतनी गर्मी लग रही है। अभी भी ग्लोबल वार्मिंग हो ही रही है। शंघाई में कभी सितंबर इतना गर्म नहीं हुआ जितना इस साल हो रहा है ना। सितंबर में एकदम अच्छा मौसम हो जाता है, इस साल एकदम पीक गर्मी का मौसम चल रहा है सितंबर में भी। आप बताओ। इवान की बस दिख गई आती हुई मुझे। बहुत ही ट्रैफिक हो रहा है क्योंकि हमारे घर के पास वाला सरकारी स्कूल भी छूट रहा है अभी। आपको दिख रही होगी लाइट्स रहती है एम्बुलेंस के जैसे यहाँ पे बच्चों की गाड़ी में। तो ये जो जगह है इस सेम जगह पे रोज़ इवान की बस आती है और एक और बस भी आती है। तो ये कोई और मदर भी यहाँ पे आई हुई थी, उन्होंने चेक भी नहीं किया कि क्या नाम है स्कूल का। वो आ गई लेने के लिए अपने बच्चे को और ड्राइवर उनको बता रहा था कि ये वाली बस नहीं है, आपका बच्चा यहाँ नहीं है। और लेकिन वो खड़ी हुई थी एकदम कंफ्यूज्ड क्योंकि सारी स्कूल बसेस यहाँ पे एग्जैक्टली सेम दिखती है, बिल्कुल भी फर्क नहीं होता। एक स्टैंडर्ड ये फॉलो करते हैं, वैसा ही शेप साइज कलर होना चाहिए और स्पीड भी उनकी 20-25 किलोमीटर वाली होती है। Give me, I will save it, Ivan. Give me, I will save it. Very nice, Ivan. You're looking so cute, Ivan. Chotu, motu, gotu. Squishy toy. Do you like it? Yeah. You know, you keep this in your hand when you're feeling sad. You squish it. Squish it, okay? Let's go home. इवान देखो कितनी गहराई से सोचने लग गया जब मैंने इसको बताया कि इस टॉय को स्ट्रेस रिलीफ के लिए यूज कर सकते हैं। Where is my paper? It's in my pocket. Okay. Oh. Light Yes, light. inside. देखो मौसम दिखने में कितना सुहावना लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि अच्छी हवाएं चल रही होगी, लेकिन एकदम मैं पसीना पसीना हो गई हूँ। Where the footsteps? Yes, footsteps. W, look. We and we. Look. Yes, VV is W. Okay. But W is different than VV. Ooh. It's another letter. It's a different letter. ओडिन जी शाम को लग गए हैं प्लांट्स के पीछे। तो उसे आपको पता ही होगा बहुत पसंद है बॉन्साई की मेंटेनेंस करना। एक्चुअली करनी ही पड़ती है, नहीं तो प्लांट्स मर जाएंगे। और आजकल क्योंकि बहुत गर्मी हो गई है दोपहर में, तो शाम को इसको टाइम मिलता है, नहीं तो वो सुबह करता था। और इवान तो स्कूल से आते ही सबसे पहले बेड को उथल पुथल कर देता है। What are you doing, Ivan? What is the thing that I don't like this? I'm joking. तो भाई तो पिछले 1-2 महीने से इतनी ज़्यादा कंस्ट्रक्शन की आवाज़ आती रहती है पूरा दिन, क्योंकि चाइना में ना अच्छी खासी रोड्स को तोड़ के दोबारा बनाते हैं मजदूरों को एम्प्लॉयमेंट देने के लिए। ये है मेरी मेथी, काफ़ी बड़ी हो गई देखो आप। इसी में मैंने कड़ी पत्ता डाल दिया था
एक्चुअली 2-3 दिन तक मुझे लग रहा था कि मर ही जाएगा ये प्लांट, ये अभी लग रहा है कि जी जाएगा। अभी इसको 4 दिन हो गए हैं और ये ना क्ले वाली मिट्टी में आया था, तो मुझे वो मिट्टी निकालनी पड़ी पानी में भिगो के, और उसके बाद मैंने इसमें प्लांट किया है। Look at me. इवान को आजकल एक्सरसाइज करने का बहुत शौक चढ़ा है। मुझे हमेशा बोलता रहता है, मुझे देखो मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ। अलग अलग नई नई एक्सरसाइज निकालता है रोज। I was learning this from school. ओडिन का प्लांट्स वाला काम खत्म हो गया, अभी बस यहीं बाहर हाथ मुंह धो लेते हैं हम लोग। तो ये जो सारी ग्रीन चिलीज है ना, ये ना मैं बल्क में ही मंगाती हूँ, क्योंकि चाइना में ये वाली इंडियन टाइप की चिलीज नहीं मिलती है। जब भी मैं मंगाती हूँ तो बल्क में ही मंगानी पड़ती है, तो आज इसी को मैं काट के रखूंगी। यहाँ पे सुपरमार्केट में जो स्पाइसी वाली चिलीज मिलती है वो रेड वाली मिलती है, ग्रीन में नहीं मिलती, क्योंकि यहाँ की कुकिंग में रेड चिलीज ही ज़्यादा यूज़ होती है। मेरी मदर इन लॉ जब लास्ट टाइम यहाँ आई थी ना, 2-4 महीने रह के गई थी, और जब जाने वाली थी तो उन्होंने खूब सारी रेड चिलीज को काट के फ्रीज़र में डाल दिया था, ताकि उनके जाने के बाद मैं आराम से उसको निकाल के यूज़ कर सकूँ कभी भी। तो तब मुझे ये आइडिया बहुत पसंद आया था। अभी फ्यूचर में मेरा प्लान है कि बहुत सारा मैं राजस्थानी फूड बनाने वाली हूँ, जिसमें ग्रीन चिलीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ये डलती ही डलती है, तो उसके लिए मैं बल्क में स्टोर करने वाली हूँ। शाम को ओडिन का नूडल्स खाने का मन कर रहा है, तो इसने कुछ नूडल्स भिगो के रख दिए। तो यहाँ पे ऐसे भी होता है, भिगो के भी रखते हैं नूडल्स को, क्योंकि वो ईजिली पक जाते हैं। जो इस टाइप के नूडल्स आते हैं ना, स्पेशली राइस नूडल्स, ये सुंदर सा पैकेट उसी का है। अंधेरा हो रहा है अब, टाइम टू गो बैक इनसाइड। तो पहले मैंने सोचा कि इसको हाथ से चॉप करती, तो फाइनली मैं जो मेरा बड़ा वाला चॉपर है उसी में सारे एक साथ चॉप कर दूंगी। ये देखो, आप चॉपर में काटते हैं तो कुछ इस तरह की कटती है, तो इस तरह से चॉपर में चॉप होती है तो पानी पानी हो जाता है। अगर इसको फ्रीज करो तो ये चिपक जाती है। मुझे ट्राई करके देखना है ये कि अलग अलग टाइप से मिर्ची को काटते हैं तो कैसे फ्रीज होती है वो। Speed and fast. Yes, I've become fast now. I told you I'm Beacon. Beacon is stronger than you. I'm a Roblox. That's so cool. I am cool, huh? Yes, I can give you power. You can put emerald on me. Okay. Put emerald on me. Put the emerald. Now, Alden, I'm gonna give you some power too now. Oh, thank you. Because you give me emerald. Okay. And can you give me iron too? I'm giving you iron now. I'm taking it. No, I'm. That's what I want to do. आज शाम को मैं अपना कुछ अलग से बनाने का सोच रही थी, लेकिन ओडिन ने ये मेरा फेवरेट वाला नूडल बनाया, तो उसने बोला कि आधा मैं खा लूं। तो यूजुअली हम लोग ये शेयर ही करते हैं। और इवान के लिए मैंने पराठा बनाया है स्टफ्ड वाला, तो इसमें मैंने कॉर्न और चीज़ वगैरह डाल दी है ताकि उसके लिए बहुत हेल्दी हो जाए। I'm education. I wish you loved it and I love to my education. गाना गाने का शौक आई थिंक इवान का ओडिन से आया है। ओडिन को भी काफ़ी शौक है गाने गाने का, कई बार तो अकेले रूम बंद करके गाता है। आज का लंच और खा के जो है वो मज़ा आया। फिर थोड़ी देर हम लोगों ने इस पे ये आई है, बट कांतार हाईजैक के ऊपर है एंड आई स्टिल। आज दोपहर में भिंडी का नंबर लगा है, एक यही सब्जी बची थी। इस बार मैंने ओडिन को बोल भी दिया कि कोई भी सब्जी ना खरीदे जब तक फ्रिज में सारी सब्जियां खत्म नहीं हो जाए। इवान स्कूल से आने वाला है आज, और आज उसी के लिए मैं सब्जी बना रही हूँ भिंडी की। भिंडी का सॉफ्ट टेक्सचर होता है ना, तो उसे पसंद नहीं आती, बट मैं ट्राई करती रहती हूँ अलग अलग तरह से बना के देने का उसको। क्रिस्पी भिंडी भी बना के मैंने ट्राई किया है। आज मैं एकदम नॉर्मल सिंपल सी बनाने वाली हूँ। आज मेरे नए वाले नॉन स्टिक पैन का उद्घाटन कर रही हूँ। तेल डाल दिया मैंने।
अब इसको नॉर्मल तरीके से जीरा हींग डाल के उसके बाद सबसे पहले मैं गार्लिक डालती हूँ इसमें, नॉर्मली जब बनाती हूँ। उसके बाद थोड़ा सा हल्का सा प्याज डालती हूँ, थोड़ा फ्लेवर आ जाए उसके लिए। यूजुअली मैं प्याज भी नहीं डालती। अभी थोड़ा सा ये प्याज और लहसुन भुन गए हैं तो अभी मैं भिंडी डाल रही हूँ। अभी बस हल्दी और लाल मिर्च डाल रही हूँ मैं। ये नॉन स्पाइसी वाली है, इवान के लिए मैं यही वाली यूज़ करती हूँ। थोड़ा अमचूर पाउडर डाल रही हूँ। देखो मैंने कितने सिंपल तरीके से बनाई है आज। तो जितना सिंपल कई बार उतना ही अच्छा बन जाता है। और अब इसको प्लेट में डाल के, रोटी मैंने आपने देखा साइड बाय साइड ही बना दी थी, तो घी अच्छे से लगा दिया रोटी में मैंने। और ये दही मेरा कल ही जमाया हुआ दही है, देखो कितना अच्छे से जमता है। ये मैं थोड़ा सा इवान को देती हूँ खाने के साथ, दिन में एक बार तो देना ही होता है। और ये कुछ मेरे मटन के पीसेज है, मैंने धो के इसमें डाले हैं मिर्ची निकाल के, क्योंकि फिर ओडिन को भी दिखाना होता है कि भाई मैं नॉनवेज भी दे रही हूँ। You liked it? You? Yes. Yogurt too! Yay! Yogurt! Yay! You can eat yogurt! This is homemade yogurt, not the market yogurt, okay? I like this. Okay, I will give you. आज तो चमत्कार ही हो गया। इवान को भिंडी भी इतनी पसंद आ गई और मेरा दही भी उसको बहुत खाने का मन कर रहा है। यूजुअली वो बाहर वाला ही पसंद करता है और ऐसे मैं लगा के देती हूँ दोनों चीज़ें साथ में। और गज़ब बात ये हो गई कि ओडिन को ना मैंने ज़रा सी चखा दी थी भिंडी एक ऐसे ही, और उसको इतनी पसंद आ गई। फिर मैंने पूछा कि तुमको खानी है क्या, रोटी के साथ बना के दूँ? तो उसने तुरंत बोला हाँ हाँ, एकदम खुश हो गया वो। ओडिन को भी पता नहीं कब क्या पसंद आ जाता है, समझ में नहीं आता मुझे, बट आज की भिंडी पसंद आ गई है तो बार बार इसके लिए मैं बना सकती हूँ। आज मैं ना गलती से धनिया पाउडर डालना भूल गई, शायद उसको इसलिए इतना टेस्ट पसंद आ गया। यू नेवर नो कि किसको कोई चीज़ क्यों पसंद आ जाती है। तो इसी तरह से मैं बनाऊँगी बिना धनिया पाउडर डाले आगे से भी। और ये ओडिन के लिए मैं रोल करके देती हूँ, क्योंकि उसको हाथ से खाते ठीक से बनता नहीं है। खा तो लेता है वो, लेकिन इस तरह से खाना उसको बहुत पसंद है। तो ऐसे घी लगा के मैंने भिंडी अंदर डाल दी है खूब सारी। तो आज के लिए इतना ही। मैंने ट्राई किया कि ये व्लॉग थोड़ा जल्दी आ जाए। कैसा लगा आपको? अगर अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट, शेयर। और नेक्स्ट व्लॉग तक के लिए बाय बाय।